इसको लेके लगाना है, तब तो हमको मानुष जन्म मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि इससे पहले हम 83,99,999 योनि काट कर योनि भुगत कर हमें मानुष तन को हम प्राप्त हुए। और ये मानुष तन बहुत ही भाग्य से प्राप्त होता है। अगर इसमें हमने गुरु की महिमा और भक्ति को हमने नहीं समझ पाया तो हमको फिर 84 में ही जाना पड़ेगा। तो इस संसार में भक्ति सभी कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भक्ति ना कर रहा हो। तो हमको उस बात को समझना पड़ेगा कि हमको भक्ति कौन सी करनी है। ऐसा कोई नहीं कि हमने भक्ति पिछले जन्म में भी भक्ति की है और इससे पहले भी भक्ति की, क्यों हम इससे पहले भी हमारा बेड़ा पार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सही भक्ति नहीं करी। सही भक्ति करने के लिए बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम परमात्मा से डायरेक्ट मिला देंगे, लेकिन ये सब गलत है। परमात्मा को कोई डायरेक्ट नहीं मिला सकता है। अगर कोई ऐसा बता भी रहा है तो वो समझ लो उसको अभी भी और भक्ति करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर बोलता है कि मैं परमात्मा से डायरेक्ट मिला देता हूँ तो उसको अभी और भक्ति करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर जहाँ पर असल में जो भक्ति का जो रास्ता है, जो बताएगा जो असल में भक्ति, वहाँ जो मुख से बोल रहे हैं ना, ये मुख से बोलने का काम वहाँ पर खत्म है जहाँ से असल भक्ति शुरू होगी। ठीक है, ये तो मुख से हम बोल रहे हैं, तो एक समझाने की गुरु जो होता है वो समझाता है। जो असल भक्ति होती है वो मुख के द्वारा नहीं होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम कोई भी काम करते हैं, लेकिन मैं तो बोलना पड़ता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक किस भाव से बोल रहा हूँ ये हमको समझना पड़ेगा। मैं अगर बोल रहा हूँ, मैं सीना तान के बोल रहा हूँ तो वो गलत है। ठीक है, मैं का बोलने का भाव कुछ अलग होना चाहिए। देखो, हमको अभी तक असल में दान देना भी तक नहीं आया। ठीक है, असल में हमको दान करना भी नहीं आया, क्योंकि अगर दान करते समय अगर आदमी के अंदर मैं अगर आ गया तो समझ लो उस दान किया हुआ उसको फल आपको भोगना पड़ेगा, उसको फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं जो हूँ ना दान कर रहा हूँ और ना पाप कर रहा हूँ। इन चीज़ों से हमको अलग हटना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। जब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि मैं अकर्ता का अपने आप को नहीं समझूंगा, तब तक भक्ति करना हम सब भक्ति में सफल नहीं हो पाएंगे। उसी को हुआ है। तो जो मन बहुत चंचल है, ये हमको पाप और पुण्य के बेड़ियों में फंसाता है और फिर उसी में उलझाते रहता है और उसी का हमको भोगना आना पड़ता है। तो इन चीज़ों को उठना पड़ेगा हमको आगे। इसीलिए कभी संत कोई भी भक्ति का मार्ग बताता है तो निस्वार्थ से भक्ति जो है करनी चाहिए। ये इसका मकसद है, यही मकसद है कि स्वार्थ होगा तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है।